जमीन का सीना चीर कर सारी जंजीरें बाहर निकल जाती है और गॉब्लिन किंग को चारों तरफ से जकड़ने लगती है। गॉब्लिन किंग बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल करता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। और वहीं पर ह्यूमन एडवेंचरर गिल्ड का लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब हमारे पास एकदम सही मौका है, चलो एक साथ इसके ऊपर अटैक करके इसे यहीं के यहीं जान से मार देते हैं। और उसके ऑर्डर को सुनते हुए बाकी के ये दो लोग अपने अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए गॉब्लिन किंग के ऊपर में अब एक धुआंधार और बहुत ही पावरफुल खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना देरी किए हुए सारे लोग एक साथ अब गॉब्लिन किंग के ऊपर में जबरदस्त भयंकर खतरनाक जानलेवा अटैक कर देते हैं। और यह अटैक बड़ी ही तेजी की रफ्तार से सीधे गॉब्लिन किंग के तरफ आगे बढ़ती है और एक जबरदस्त और बहुत ही कमाल का धमाका दिखाया जाता है। इसी के साथ गॉब्लिन किंग का हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है और गॉब्लिन किंग अपने कटे हुए हाथ में बहते हुए लहू को रोक कर कहने लगता है, तुम मुझे पुश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और वहीं पर एडवेंचरर ग्रुप का लीडर कहता है, मैं तेरे जैसे मॉन्स्टर को तेरे मौत तक लेकर जाने वाला हूं, तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर अपने स्वार्ड को निकालकर गॉब्लिन किंग के ऊपर में सेकंड अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है। और गॉब्लिन किंग देखने लगता है कि अब वो किसी भी पल उसके ऊपर में अटैक करने वाला है। और पलक झपकते ही ये लीडर जाकर सीधा गॉब्लिन किंग के ऊपर अपने स्वार्ड से एक अटैक कर भी देता है। लेकिन गॉब्लिन किंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अपने हाथों से ही उसके अटैक को वहीं पर रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गॉब्लिन किंग खुद ही उस स्वार्ड को अपने छाती में घुसा देता है। ये देखते हुए लीडर और उसकी साइड में मौजूद वो फीमेल लेडी बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन ही बेवकूफ होगा जो खुद से स्वार्ड को पकड़कर अपने छाती के अंदर में घुसा दे। लीडर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कोई अपने साथ ही ये सब कुछ क्यों करेगा। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि गॉब्लिन किंग ने खुद की ही जान क्यों ले ली। और वहीं पर साइड में मौजूद हमारा लिन एकटक इस सारे सिचुएशन को देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है इस गॉब्लिन किंग की एबिलिटी के बारे में। लेकिन अभी लिन के लिए उस प्रोसेस को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये गॉब्लिन किंग अपने आप को ककून में तब्दील कर लेगा। और फिर हम देखते हैं कि गॉब्लिन किंग का बॉडी अब धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है। इस नज़ारे को देखते हुए बिग मैन कहने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो अचानक से मेल्ट हो गया। और वहीं पर ये लेडी कहती है, इतना ही नहीं, अब ये जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके अपने आप को सॉलिड कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये किसी प्रकार का ककून है, क्योंकि गॉब्लिन किंग ने अपने आप को जान से मारकर ककून का फॉर्म ले लिया है। अब वो यहाँ पर अपने आप को इवॉल्व करेगा। ये सारे के सारे ह्यूमन बहुत ही ज्यादा परेशान है कि आखिर अब ये गॉब्लिन किंग के साथ में क्या होगा। लीडर चिल्लाकर कहता है कि जल्दी करो, इससे पहले कि ये अपना फॉर्मिंग कंप्लीट कर ले, हमें हर हालत में इसे ब्रेक करना ही होगा। हम इसे इसका फुल शेप लेने नहीं दे सकते। अगर इसने अपना फुल शेप ले लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और जल्दी से जाकर अपने स्वार्ड से एक और भी पावरफुल अटैक इस ककून के ऊपर में कर देता है। क्या ये ककून इस अटैक से ब्रेक होगा या नहीं, ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये अटैक बहुत ही जबरदस्त था। वहीं पर हम देखते हैं कि ये लीडर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो उस ककून को अपने पावरफुल अटैक से ब्रेक करने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहा है। और लेडी पीछे से कहने लगती है कि मेरा मैजिक अटैक इसके ऊपर में बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है। आखिर कैप्टन, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी तरह से इसके ऊपर में एक स्क्रैच तक नहीं लेके आ पा रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लीडर कहता है कि ये ककून का सेल एक स्टील के समान हार्ड हो चुका है, मेरा ब्लेड भी इसे कट नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीजें यहाँ पर हमारे आंखों के सामने में हो रही है और ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारी ऊपर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये एडवेंचरर ग्रुप इस जगह पर से स्केप करके निकल पाता, एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कलर का धमाका हम लोगों को दिखाया जाता है। ये सारे लोग अपनी आंखों को ढक लेते हैं, क्योंकि इस धमाके की वजह से इन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये धमाका बहुत ही जबरदस्त था। अब यहाँ पर इस गॉब्लिन किंग ने अपना फॉर्मिंग कंप्लीट कर चुका है
और ये इवॉल्व हो चुका है एक नए प्रकार के क्रीचर में जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अपने पहले फॉर्म के मुकाबले में वो धीरे धीरे करके इस धुएं से बाहर की तरफ में आता है और अपने आप को देखते हुए कहता है ये बॉडी बिल्कुल ही परफेक्ट है मेरे नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए। और सचमुच में ये बहुत ही कमाल का गॉब्लिन नज़र आ रहा है, साथ में इसके पंख भी निकल आए हैं, यहाँ तक कि अब ये गॉब्लिन उड़ भी सकता है हमारे गोस्ट गॉब्लिन की तरह। लेकिन ये पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। गॉब्लिन किंग इवॉल्व होने के बाद पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। मुड़कर वो इस ह्यूमन लीडर को देखता है। ह्यूमन लीडर बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है गॉब्लिन किंग पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। वहीं पर गॉब्लिन किंग अपने सैंडवॉर्म्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से जाओ मेरे बच्चों, इन सबको इतना बुरी तरीके से बाइट करो कि इनकी मौत हो जाए, इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और सारे के सारे ये इंसेक्ट अब ह्यूमन ग्रुप के तरफ में आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब वो जानते हैं उनका लीडर पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और ये ह्यूमन ग्रुप भी जानता है कि अब ये इन सारे इंसेक्ट और इस गॉब्लिन किंग का सामना नहीं कर सकता। डर के मारे वो बड़े ही तेजी की रफ्तार से भागने लगते हैं, लेकिन इंसेक्ट दाएं बाएं चारों तरफ से बाहर की तरफ में निकल रहे हैं। क्या ये ह्यूमन ग्रुप अपने आप को बचा पाएगा? और ये इंसेक्ट बहुत ही खूंखार है, वो दहाड़ते हुए बाहर की तरफ में निकलकर सीधा इस बड़े हाथों वाले बिग मैन को पकड़ लेता है और इतने बुरी तरीके से बाइट करता है कि वो इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाता। वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है, बचाने के लिए बहुत ज़्यादा रहम की भीख मांगता है। फिर हम लेडी को देख पाते हैं जो कि अपने साथी का इतना बुरा हाल देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि लार, आखिर ये तुम्हारे साथ में क्या हो गया? उसके साथ में जो हुआ है उसकी चिंता मत कर, तू अभी अपनी चिंता कर क्योंकि अब तेरी बारी है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से एक और इंसेक्ट आकर उस लेडी को भी बाइट कर लेता है और ये सब कुछ साइड की नज़रों से देखने लगता है भागते हुए ये ह्यूमन लीडर, क्योंकि कुछ ही पल में उसकी भी बारी आने वाली है। और ये ह्यूमन लेडी बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहती है कि कैप्टन प्लीज़ प्लीज़ मुझे सेव कर लीजिए, मैं नहीं मरना चाहती। लेकिन तेरे ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये ह्यूमन लीडर इन सब के सामने में कुछ भी नहीं है। वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन पलक झपकते ही यहाँ पर मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। हर तरफ हम लोगों को खून के छींटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये इंसेक्ट किसी भी लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये एडवेंचरर ग्रुप का हर एक मेंबर बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गॉब्लिन किंग सीधा आकर अपने स्वार्ड से इस लीडर के छाती को भेद देता है और अपने स्वार्ड को आर पार कर चुका है। ये ह्यूमन लीडर कहता है कराते हुए कि तूने ये क्या कर दिया? लेकिन गॉब्लिन किंग कहता है कि मैंने वही किया है जो थोड़ी देर पहले तू मेरे साथ में करने वाला था। तुझे क्या लगा था कि अपने थोड़े से मैजिक पावर की मदद से तू मेरे टेरिटरी में घुसकर कहीं पर भी बेधड़क घूम सकता है? लेकिन फिर भी अब जबकि तू मरने ही वाला है तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि अगर मैं लाइट एलिमेंट स्टेट में स्विच करता तो शायद तेरा ये स्वाड अटैक मेरे ऊपर में बिल्कुल काम करता और मेरी मौत हो भी जाती। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ है वो तेरी ही बदकिस्मती है, इसके लिए तू मुझे बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता। और अपने स्वाड को उसके छाती से बाहर निकाल लेता है और लीडर बहुत बुरी तरीके से जख्मी होकर सीधा ज़मीन पर धराशाही हो जाता है। हो सकता है कि इस ह्यूमन लीडर की मौत भी हो चुकी है। अब यहाँ पर गॉब्लिन किंग इतने सारे ह्यूमंस को मारने के बाद बहुत ही ज़ोर से चीखता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने अपने हाथों से ही इन ह्यूमंस को जान से मारा है। कहता है कि इस तरीके के पावर और स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा सामना कर सके। अब मुझे किंगडम ऑफ स्वार्ड का शिकार बनने का भी डर नहीं है। इस रेतीली जमीन के ऊपर मेरे सैंडवॉर्म किंगडम का साम्राज्य स्थापित होगा और इस रेत के चारों तरफ मेरे इंसेक्ट आसानी से घूम सकेंगे, किसी में भी हिम्मत नहीं होगा हमारे अगेंस्ट जाने का। और तभी इस गॉब्लिन किंग के पीछे से हमारा लिन आते हुए कहता है कि बॉस, आपके उस किंगडम से मैं भी अपना एक छोटा सा शेर लेना पसंद करूंगा। और गॉब्लिन किंग साइड की नजरों से लिन को देखता है और लिन मुस्कुराते हुए बोलता है तो बॉस, क्या आप मुझे अपने उस साम्राज्य से छोटा सा शेर देना पसंद करेंगे? गॉब्लिन किंग कहता है अच्छा तो ये तू है कचरे, इतना सब कुछ यहाँ पर हो गया,
तू अभी तक नहीं मरा। ये तो सचमुच में बड़े ही आश्चर्य की बात है। लेकिन अचानक से वो शॉक हो जाता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो कहने लगता है कि आखिर तू किस गॉब्लिन ट्राइब का है और यहाँ पर क्यों आया है। गॉब्लिन किंग के सामने में लिन और गॉब्लिन बर्ज़क, गोस्ट गॉब्लिन, म्यूटेंट गॉब्लिन, फियोना, सब के सब एक साथ उसके सामने में आ चुके हैं और पांचों के पांचों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं। और गॉब्लिन किंग कहने लगता है कि एक मिनट रुको, कि आखिर तुम किस ट्राइब के हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोग मेरे ट्राइब के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वहीं पर लिन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि बॉस, फाइनली तुमने इस बात को रियलाइज तो कर ही लिया, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि इन सब का अब कोई भी फायदा तुम्हें नहीं होने वाला। गॉब्लिन किंग परेशान होकर अपने मन में कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन। भले ही इसका अपीयरेंस साफ साफ लो टायर का नजर आता है, लेकिन बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी छुपा हुआ है। मेरे ककुन रीबर्थ स्किल को रिकवर होने में अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा। बिना उसकी मदद के आखिर मैं इस बंदे को कैसे ठिकाने लगाऊंगा। ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो लिन का सामना शायद ही कर पाए। फिर वो अपने सैंड स्टॉर्म डोमेन को एक्टिवेट करता है और ये जितने भी सैंड वर्म्स है वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और चीखते चिल्लाकर गुर्राते हुए लिन और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं।